और नए कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं। हजारों की संख्या में किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जमा है। हरियाणा और पंजाब के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी किसान दिल्ली में धरना देने के लिए तैयार हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिन जगहों पर किसानों को रोका गया है, किसान वहीं धरने पर बैठ गए हैं। इसी के साथ हरियाणा ने पंजाब के साथ लगने वाली अपनी सीमाओं को भी सील कर दिया है और पंजाब से आने वाली सड़कों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और इससे जुड़ी और अहम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी आलोक, किसानों का जो कूच था दिल्ली चलो वो लगातार जारी है, हालांकि सीमाएं कौन कौन सी सील कर दी गई हैं और क्या ताज़ा अपडेट है ये हमें बताइए। जी बिल्कुल श्वेता, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये दिल्ली और गाज़ियाबाद का लाल कुआं का क्षेत्र है। हालांकि गाज़ियाबाद का इलाका पड़ता है ये, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जाम लगा है वो आप जाम को देख करके एक स्थिति और अंदाज़ा लगा सकती हैं, क्योंकि पुलिस की घेराबंदी कई सारी जगह है। जिस साइड पे घेराबंदी यानी कि जो रोड पे चेकिंग की जा रही है उस साइड पे हम इसलिए नहीं जा सकते इस टाइम पे, क्योंकि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हम पूरी तरह से फंस जाएंगे और हमारा वापस आना मुनासिब नहीं होगा। हम लेकिन अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि क्योंकि किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उसके कारण दिल्ली में भारी जाम लगना भी शुरू हो गया है। दिल्ली और गाज़ियाबाद और कई क्षेत्रों में, क्योंकि पुलिस की बैरिकेडिंग है कई सारी जगह पर। अब मैं बताना चाहूँगा लगभग 500 ऑर्गेनाइजेशंस हैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की, जो कि किसान से जुड़ी हुई है। किसानों के ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग, जिसमें भारतीय किसान यूनियन और उनके कई सारे जो यूनिट्स हैं जो टूटी हुई हैं वो सब मिल करके प्रोटेस्ट कर रही हैं। जो 3 बिल लाए गए थे पार्लियामेंट में उसके खिलाफ एमएसपी को लेकर के उनका खास रोष है कि एमएसपी जो उनको मिलनी चाहिए वो उसी तरीके से मिलनी चाहिए जैसे पहले मिल रही थी। उसका मतलब अगर हम कहें तो एमएसपी जो है वो रहनी चाहिए वैसे तरीके से। तो ये डिमांड को लेकर के प्रोटेस्ट हो रही है। हमने देखा कि किस तरीके से पार्लियामेंट में भी प्रोटेस्ट हुआ। अब फिलहाल किसान जो थे उन्होंने पहले भी धमकी दी थी कि हम रोड ब्लॉक करेंगे, तो फिलहाल स्थिति वैसी हो रही है। ये तो मैं गाज़ियाबाद और नोएडा की और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहा था, लेकिन अगर आप हरियाणा और हरियाणा के दूसरे क्षेत्रों में जाएं, चाहे गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो और चाहे तो सोनीपत हो, ये सारे बॉर्डर्स टोटल मिला के 5 दिल्ली के बॉर्डर से उनको सील कर दिया गया है। पैरामिलिट्री के फोर्स जो है, पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो डिप्लॉय कर दिया गया है। लोकल पुलिस, दिल्ली पुलिस की वो चारों तरफ से चाक चौबंद है, देख रही है, ताकि कोई भी किसान किसी भी तरीके के किसान का जो ग्रुप है या जत्था है वो कहीं किसी तरीके से घुस ना सके। मेट्रो जो है, मेट्रो का संचालन भी कई जगह पर रोक दिया गया है। जो भी नोएडा से मेट्रो दिल्ली की तरफ जाती है या फरीदाबाद या गुड़गांव की तरफ से जो मेट्रो दिल्ली की तरफ से प्रवेश करती है उसको भी रोक लगा दी गई है दोपहर 2 बजे तक के लिए, ताकि मेट्रो का इस्तेमाल करके कोई भी किसान या कोई भी प्रोटेस्टर्स रूप बदल करके एंटर ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें कर दी गई हैं। अभी फ़िलहाल स्थिति ये है कि कुछ किसान जो हैं, जो हज़ारों की संख्या में हैं, वो कहीं या उत्तर प्रदेश के कुछ बॉर्डर्स पे बैठे हैं या फरीदाबाद के, या तो अगर कहें तो सोनीपत के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। वहाँ की जो स्टेट पुलिस है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ की स्टेट पुलिस के साथ भी स्टेट पुलिस ने किसानों को रोक रखा है, जिसके कारण इस तरह का जाम लगने को दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से सारे राज्यों की पुलिस और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले से निपटती है और कैसे सरकारें इस पूरे किसान के आंदोलन को देखती है। जी ये बिल्कुल आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सच में देखने लायक होगा कि इन किसानों को दिल्ली आने से कैसे रोका जा सकता है और कैसे जो राज्य सरकारें हैं वो इसमें संतुलन बनाए रख सकती हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलोक।